भाई अब संत गमार कैसे लाज बचेगी भाई अब भाइयों देखें दो ढोंगी संतों ने एक परिवार को लूटना चाहा, लेकिन वो परिवार लूटने से बच गया। कैसे बच गया? तो उस परिवार में पत्नी बड़ी समझदार थी, बहुत चालाक थी। और भाइयों ये होना चाहिए, अगर पति थोड़ा कमजोर है तो पत्नी को 20 होना चाहिए। दो ढोंगियों ने ढोंग फैलाया, बोले लॉकडाउन चल रहा है और पैसे कहीं पैदा नहीं हो रहे, चलो सुधीर के गांव में चलेंगे। और वहां जो है किसी को ठगेंगे। क्या हुआ? बन गए संत गमार कैसे लाज बचेगी भाई। काशी के संत हैं, हरिद्वार से आए और हमें कोई गुरु बनाओ तो बना सकते हो। दोस्तों जैसे ही गांव के लड़कों ने सुंदर से बाबा देखे, लंबी सी भीड़ जुड़ी है। लंबी सी जब भीड़ जुड़ी, क्या हुआ? देखी सूरत जब संतन की जवाब नहीं। महाराज जी एक काम करो, हमारे घर पर तुम भोजन कर सकते हो। अब वे तो चाहते ही थे हमें कोई रोटी खवाने को ले जाए सुधीर। बोले हाँ चलो। अब वो सीधा साधा व्यक्ति अपने घर पे ले गया और ले जाने के बाद उसने चारपाई बिछाई, गद्दा बिछाया, तकिया लगाई और मतलब बहुत सुंदर थाली सजाई। और थाली सजाए के जैसे ही भोजन लाया और वो मोहल्ला पर उसके लोग रहे, बाबा को देख रहे। और बाबा गांव में आ जा तो लोग आलू पीछे पड़ जाता। सोई बाबा ने कहा हम तुम्हारे घर का भोजन नहीं खाएंगे। लड़का कहने लगा क्यों गुरुजी, क्यों नहीं खाओगे? बोले ये बताओ तुमने कोई गुरु बनाए? जवाब दिया महाराज हम जानते ही नहीं गुरु क्या होता है। बोले हाँ, निगुरा के हाथ का हम भोजन नहीं करते। अरे तुम नरक में जाओगे तो जाओगे, हम चले जाएंगे। सुनो, मौका पाए के बाबा बोले सुनियो लला हमारी, तेरे हाथ को भोजन करके हो जाए मेरी ख्वारी का जय जय।
सोच लगो गुरुजी, तुमने हमारी बेइज्जती कर दी, सभी मोहल्ला वालों के सामने मेरा अपमान कर दिया, हम कहाँ जाए, क्या करें? जवाब दिया, एक काम करो, क्या पहले अपने घर में हवन करवाओ, फिर कहो गुरु बनाओ, तब हमें भोजन कराओ। जवाब दिया, महाराज हम कहाँ गुरु ढूंढेंगे, पहले तुम ही गुरु बन जाओ और तुम ही हमारे घर में भोजन कर लो तो हमारी बेइज्जती बच जाएगी। बोले हम कर मना कर रहे? हाँ, पहले अपने घर से रुपया ले, बाजार को जाओ, सामग्री लाओ, हवन करवाओ, बाकी बाद में तुम्हें हम चेला बनाएंगे तो हम गुरु बन जाएंगे, फिर खूब तुम्हारे यहाँ रोटी खाएंगे। बाबा बोले रुपया लेके बाजार गइयो, कछ सामग्री ले आइयो, हवन कुंड घर में बनवाइयो, तामे धूप चढ़ाइयो, कब बोलो फिर मंत्र उच्चार, फिर तुम शिष्य बनोगे। सोई लड़का भज दो, नीचे से छत पे चढ़ के गाओ, अपनी पत्नी से बोलो, एक काम कर टुनटुनी आ गई मम्मी, इतने अच्छे गुरुजी आए और हमें क्या मालूम गुरुजी जिंदगी में करे जाता, 500 रुपया ला, बाजार करवे जाए रे और गुरुजी को गुरु बनाओ, हम तुम चेला बन जाओ ना, हम तुम नरक में चले जाओगे। पत्नी चालाक थी, कौन लगी चपरा, ऐसे मेरे ढोंगी गुरु मत है, ये कोई गुरु ना है। लेकिन पति के आगे पत्नी की नहीं चली, जबरदस्ती 500 रुपया ले और बड़े पैरी लगी साइकिल उठाई और बाजी गए, और लल्ला जैसा ही बाजे है, साइकिल लाई बाजारे धाए, अब सुनियो कथा अगारी, कैसे फंद काट गई उनस, चालू थी घर नारी कहो घर, ऐसी नार, हाँ ऐसी नार, तब घर स्वर्ग बनेगो। बहुत अच्छे। अब उधर तल्ला बाजार को गए और ये पत्नी समझ गई कि लुटेरा आए गए, और जो गुरु बनाए के चक्कर में और चेला बनाए के चक्कर में लूट ली, और तीसरे दिन घरे ढाड़े हो जाओ करें ऐसे 500 रुपया हम कहां दिलाए, ऊपर से उतारी घूंघट मारो, और बाबा जी 4 पाई में बैठे थे सो रोवन लगी, और जो बाबा जी के पास में रोई सो बाबा जी के पेट में दुख दुखा चलन लगो लल्ला। बाबा जी एकदम से बोले, ए लड़की है क्यों रो रही है? लड़की बोली, बाबा जी माफ करना, मैं अपने लिए नहीं रोती हूँ। अरे फिर काहे को रोती है? स्वामी जी मैं तुम्हारे लिए रोती हूँ। बोले पागल लड़की कहीं गई, हम तेरी 4 पाई पे बैठे, तेरा गद्दा बिछा हुआ, तेरी तकिया लगी है, तेरे घर में हवन होगा, तेरा पैसा खर्च होगा, तू आज हमारी शिष्या बनेगी, हमारे लिए क्यों रोती, मुझे क्या परेशानी है? पत्नी बोली, महाराज परेशानी है वो मुझे मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या? सुनो महाराज। हाथ जोड़ के नारी बोली, ए सुनियो तुम तपधारी, पति हमारो बड़ो कमीना, आदत जाने भारी कर ले जान तुम्हारे पास है, जान बचाइयो। पत्नी बोली, बाबा जी जो पति हमाओ है, जो इतना बड़ो बदमाश है, जाके हम सब काम जानते, इसमें कितने गुण है कितने अवगुण है, इसलिए तुम अपनी जान बचाए के भाग जाओ। महाराज जी मुझे मालूम पड़ता है जिंदा नहीं निकलोगे तुम। बाबा बोले, क्या बात है इसमें?
भैया स्वामी जी मैं क्या बताऊं? ऐसा न हो मैं आपको बता दूं तुम उससे कह दो। बोले ना बताओ। पत्नी बोली स्वामी जी मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे। अरे बात तो बताओ क्या है? देखिए पत्नी हो तो ऐसी, पति को बचा दिया बर्बाद होने से। पत्नी बोली महाराज अबे 2 महीना पहले की बात है, ये हमारे पति है ना, इनके नाम में 50 बीघा जमीन है। 50,000 के बैल रखते, 2 बैल, खुद हल चलाते, ट्रैक्टर से काम नहीं करते। बाबा जी तुम्हें क्या बताऊं, सुनो 2 महीना पहले की, 2 महीना पहले की बोले सुना मेरे तपधारी, एक बाबा जी द्वार पे आई गए, मरी गो बैल अंगारी, तो सुनो अब चित्त संहार कैसे जान बचेगी। जवाब दिया महाराज 2 महीना पहले की बात है। बहुत सुंदर, तुम्हें कैसे एक महात्मा हमारे दरवाजे पे आए, हमें महात्मा से बहुत बड़ा प्रेम है। अब 22 दिन हमारा एक बैल खत्म होएगा, खेती सब जुतवे को डरी रहे, लेकिन जो हमारे आदमी को जरा तनिक दया नहीं आई। इसने उस महात्मा को पहले घर में भोजन खिलाया और भोजन खिलाने के बाद फिर जाने जो एक बैल घर में रहेगा, 22 बैल के संग 22 बाबा को हर में नई के खेत में चलाओ। वो बाबा बेचारो मत नहीं कर पाओ, खेतन में ही प्राण छोड़ेगा। और बाबा जी तासे हम तो माफी चाहते हैं तुमसे, तुम तो 2 जने आए हो, जा एक बैल की जरूरत ना है, हमें लगते है जो कुछ करने के लिए गए तासे तुम अपनी जान बचाओ, कैसे मिनट भाग जाओ। और जो लला उनने इतनी बात सुनी, बाबा बोले ये काम करना, अगर आ भी जाए तो बताना नहीं, और हम तो चले। सोन ने कना पे झोली धरी, जूता चप्पलें पहने और लला भज दे। अब सड़क की रास्ता उनने नहीं पकड़ी, मका और बाजरा खाड़े रहे, मेड़ने में भज दे। और उनने मेड़ पकड़ी, तौले में बाजार करके घरे आए। और जब उनने खटिया खाली देगी तो अपनी पत्नी से बोले, पत्नी बोली निज प्रीतम से, ए सुनियो मेरे भरजाई, सावित्री का ले आए तुम कहते चंद बाजार का भाज गए, बेकतार कैसे लाज बचेगी। पत्नी बोली तुम बाजार करके सामान लाए, हमने तुमसे मना करी अति 500 रुपए धरे, अब 500 रुपये खर्च हो गए और बाबू चले गए। पति बोला कौन चले गए? जवाब दिया वे ठगिया आते, हमने पहले ही बताई तुम्हें, गुरु बनना पाए चेला, हम बनना पाए दक्षिणा मांगने लगे। पति बोला दक्षिणा में तुमसे क्या मांगा? पत्नी बोली महाराज दक्षिणा में रुपया पैसा मांगते हम दे देते। उनने ऐसी चीज मांगी कल से तुम्हारा काम बंद हो जाए तो। बोले क्या मांगा? जवाब दिया क्या बताएं स्वामी। बाबा जी बोले लड़की एक काम कर, तेरा पति जो हल चलाता है, बैलों पे जुआ रखा जाता है, वो जुआ हमें दे दो। और डंपला के पापा हमने मना कर दी, हमने कि हमारे पति खेत जो तो करते जुआ हम दे दिए, हमारा काम बंद हो जाए, हम ना जुआ दिए। बस इतनी बात पर नाराज हो के चले गए। तो पति को एकदम गुस्सा आ गया, नालायक पत्नी, तूने जुआ के पीछे गुरुजी नाराज कर दिए।
पत्नी बोली चिल्लाओ नहीं, अगर ज्यादा हिमायती हो ना तब वो जुआ टंगो। और बे सामने बाबा जाए रहे, आवाज मारो और जुआ दो टेल्ला। पति बोला भक्ति काम कर जुआ ले गया। पत्नी ने बच के जुआ पकड़ा हुआ। पति बोला पेना और ले आना साथ में, शायद गुरुजी अगर हल चलाएंगे तो पेना की जरूरत पड़ेगी। सोने भज के पेना दो। अब जुआ कनाबे धरो, पेना हाथम पकड़ो। जा मेड़ पे गुरुजी जा रहे, ताई मेड़ पे पीछे से बठाड़े भाई, और पीछे से जब भजे से आवाज लगाई, कई गुरुदेव अरे ठहरा, अरे वो पत्नी हमारी तो बेवकूफ है, समझ नहीं पाई। एक जुआ छोड़ो, हम तुम्हें हजारों जुआ दे देंगे, वापस हो जाओ। और जो गुरुजी ने पीछे मुड़ के देखो तो चेला जुआ धरे, हाथ में पेना पकड़े। गुरुजी के पेट में पानी हो गया। गुरुजी चेला से बोले, कहे गुरुजी ने जे चेला से, अरे कैसे जान बचाइयो, पेना जुआ साथ में लाई रहो, अब का तुम छुप जाई हो गजाइए, जाने हमारे कैसे लाज बचेगी। दोस्तों अब तो बे पहले मरे जाए, बोले जू तो जुआ पहना संगई लाया तू, जाकी पत्नी बड़ी अच्छी जाने हमारी तुम्हारी जान बचाई। अब भाजन लगे, और जैसा ही गुरु भाजे तो चेला और पीछे से भाजन लगे। चेला बोले गुरुजी रुक जाओ, अरे एक जुआ छोड़ो, हजारों जुआ दे देंगे। अब गुरुजी ऊंचो सुनने लगे। गुरुजी के कान में जब आवाज गई, रुक तो जाओ, जोले मरोगे ना तोले इतने जुआ टोटती है चला चलाए के तुम्हें मालूम पड़ जाए। अब गुरुजी चेला से बोले, बेटा कुछ ऐसा काम करो जो जल्दी जल्दी भागो। चेला बोलो, गुरुजी जोरी वजन ज्यादा है। बोले फेंक दे, जान बचा। बेचारे ने झोरी फेंकी और थोड़े हल्के हो गए, फिर भाजे। आगे गुरु भाजे, आगे गुरु पिछाड़ी चेला, अब हुई गई रेल मफेला। कपटी गुरु लालची चेला, भाई फिर रेल मफेला का कहरा। अब राजेश कुमार है, कैसे जान बचेगी। सोचने लगे कायरे जबता चेला, अगर बीघा 2 बीघा खेत हो तो करैया करती, और 50 बीघा खेत, और जाने कर्रो जोता लगाए दो, और पैरने में सांटे मारे, और जोता में को कर्रो और हर ने गहरो चलोगे तो हमारे तुम्हारे पुराने खेत में निकल जाए। ताजे कछु करो, जाने बताओ। बेटा झोरी डारी की भाजी गए, और चेला जो बन ना पाए सो जुआ धरे जाता थे ना, उनने 2 झोरी उठाई, वापस लाए, और झोरी में 2100 रुपया निकले लला। रुपया घर में धरे। पत्नी बोली कोई बात नहीं, चले गए, अब दोबारा लिवान मन जाइयो, ऐसने के चक्कर में परियो ना, ये संतना ढोंगी हटे। तो देखिए पति के कहने पर पत्नी ने 500 रुपए दे दिए, लेकिन पत्नी ने अपने पति को लुटने से बचाया। अगर ऐसी पत्नी घर में हो तब वो घर स्वर्ग है, स्वर्ग। राजेश का भी कहना